सऊदी अरेबिया ने ऐलान किया है कि वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं करेगा। अमेरिका के फाइनेंशियल सिस्टम को एक बहुत बड़ा धचका है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका है। डॉलर को बहुत ज्यादा जो है अब क्राइसिस फेस करना पड़ेंगे, खुसूसन मिडिल ईस्ट और वो लोग जो सऊदी अरेबिया से तेल इंपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने हाल फिलहाल के अंदर सऊदी अरेबिया के साथ लोकल करेंसीज के अंदर जो है वो तेल की सप्लाई के हवाले से डील की है कि हम तेल इंपोर्ट भी चाइना वाले लोकल करेंसी में करेंगे और जो हमारे इंजीनियर्स आरएमको ऑयल एजेंसी के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी जो है लोकल करेंसीज के अंदर पेमेंट उनको दी जाएगी या उनको सैलरी दी जाएगी। ये अमेरिका के सिस्टम के लिए बहुत बड़ा धचका है क्योंकि तकरीबन सारे की सारी दुनिया जो है वो ऑयल किसी ना किसी मुल्क से परचेज करती है, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो जो मिडिल ईस्ट के मुल्क हो, ईरान हो, अगर कतर की बात करें तो वो भी है, मुत्तहदा अरब अमारात की बात करें तो वो भी ऑयल दुनिया को सप्लाई करते हैं। भले ही ईरान के साथ इतने सऊदी अरेबिया के ताल्लुकात नहीं है, लेकिन अमेरिका के ताल्लुकात ईरान के खिलाफ तो वैसे ही हैं जैसे पहले दिन से थे। खैर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने अब इजरायली लॉबी की मदद से सऊदी अरेबिया को ट्रैक पर लाने की कोशिश की जा रही है और सऊदी अरेबिया के खिलाफ अभी तक कोई जारहाना कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन डिप्लोमेटिक तरीके से, बातचीत के तरीके से जो है वो कार्रवाई करने का फैसला किया है। इस हवाले से अमेरिका के जेक सुलिवान जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे वो इजराइल के 3 रोजा दौरा मुकम्मल करके चले गए हैं और सऊदी अरेबिया मेजर और कोर मुद्दा था। खैर, इस हवाले से बातचीत करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा दें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर यह है कि सऊदी अरेबिया ने दुनिया के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को थ्रेट करना शुरू कर दिया है। सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर खबर देखिए जिसके अंदर लिखा है, सऊदी अरेबिया सेज इट इज नॉट बाउंड टू यूएस डॉलर फॉर ट्रेड। ये सऊदी अरेबिया ने बिल्कुल क्लियर कट अंदाज में कह दिया है कि हम किसी सूरत भी जो है वो अमेरिका के डॉलर के ऊपर रिलाय नहीं करेंगे और ना ही करते हैं। सऊदी अरेबिया कंसीडर एक्सेप्टिंग युआन इंस्टेड ऑफ डॉलर्स फॉर चाइनीज ऑयल सेल। बड़ी ही अहम खबर है ये अमेरिका के लिए भी, चाइना के लिए भी, सऊदी अरेबिया के लिए भी, कि सऊदी अरेबिया लोकल करेंसी जो कि चाइना की युआन है उसमें सेल और परचेज करेगा। तेल की सप्लाई अगर करता है तब भी युआन लेगा, अगर वो जो उनके सैलरीज देता है इनके जो इंजीनियर्स को, चाइनीज इंजीनियर को, वो भी लोकल होगी। खैर, ये खबर आने के बाद अमेरिका को तकलीफ तो जरूर होती हुई होगी क्योंकि चाइना ने बड़ी कोशिश की है कि वो अमेरिका को मिडिल ईस्ट से बिल्कुल व्हाइट वॉश कर दे और अपने वहां पर फुट प्रिंट जो है वो होल्ड करे और चाइना इस हवाले से काफी हद तक कामयाब भी रहा है। इजराइल की लॉबी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को ट्रैक पर लाया जाए, अमेरिका के साथ ताल्लुकात बहाल किए जाए और ये मामला उस वक्त तक जारी रहेंगे सऊदी अरेबिया और अमेरिका के दरमियान जब तक बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन या डेमोक्रेट जो है वो इक्तदार के अंदर है। हाँ, अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी आती है यानी रिपब्लिकन्स आते हैं या विन करते हैं तब हालात सऊदी अरेबिया के तब्दील होने के चांसेस हैं, लेकिन चाइना ने हर लिहाज से अमेरिका को मिडिल ईस्ट के अंदर, खुसूसन सऊदी अरेबिया के अंदर जो है वो व्हाइट वॉश कर दिया है और आने वाले दिनों के अंदर ये परसेप्शन भी पाई जा रही है कि अगर डिप्लोमेटिक या डायलॉग का लेवल जो है वो नाकाम होता है और सऊदी अरेबिया बातचीत के जरिए नहीं सुधरता तो सऊदी अरेबिया के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयां की जाएंगी। यानी ये यमन के हौथीज को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर कुछ और एक काम करवा के सऊदी अरेबिया को जो है पॉलिटिकली इंस्टेबल करने की कोशिश करेंगे।